जैसे खारे पानी का खारापन अच्छा पानी मिलाने से कम हो जाता है, वैसे ही अभी अच्छे कर्म करें तो निश्चय ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उस आत्मविश्वास को हमें अपने अंदर जगाना है। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। विद्वान में विद्वत्ता है तो क्रोध भी हो सकता है। विद्वान के कहे लिखे हुए में विद्वत्ता होती है, सब व्यवस्थित होता है, कुछ इधर उधर नहीं होता। उसका दिया ज्ञान हो सकता है गूढ़ तो हो पर मधुर ना हो, आसानी से पचने वाला ना हो। लेकिन सद्गुरु उसी ज्ञान को अपनी मस्ती से जोड़कर कहते हैं तो वो सुपाच्य व सरल हो जाता है, गूढ़ता और मधुरता भी बनी रहती है। महापुरुषों के श्रीमुख से निकला एक एक वचन दिव्य अमृत समान होता है। उनका अभ्यास करें तो जीवन दिव्य हो जाता है, और गंभीरता पूर्वक ना लें तो मानो हमने अपना घट उल्टा करके रख दिया। फिर सद्गुरु अमृत वर्षा करते रहें तो भी वो व्यर्थ जाता है। उन्होंने भले वेद शास्त्र पढ़े ना हो, लेकिन ब्रह्म को जानकर वो स्वयं ब्रह्म हो गए हैं। अम्मा जैसे सद्गुरु इतने बड़े बड़े सूत्र हम पर करुणा करके इतने सरल शब्दों में कह देते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि गूढ़ शब्दों में वो कह नहीं सकते, बल्कि ये कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है जो ज्यों का त्यों वेद वाक्य को पचा ले। हम कृपा के पात्र नहीं है तो भी उनकी कृपा हमारी ओर अनथक प्रवाहित हो रही है। स्वयं अम्मा के शब्दों में महात्मा का जीवन उस शीतल बयार जैसा होता है जो प्रत्येक वस्तु व्यक्ति को दुलारता पुचकारता हुआ चला जाता है। अम्मा ने आज के समय में जो और जितना दुनिया को दिया है वो अमूल्य है, अभूतपूर्व है, शब्दातीत है, अलौकिक है। जिसने पाया वही जाने, गूंगे का गुड़ है, जिसने खाया वो बयान नहीं कर पाता। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഉപ്പുള്ളത്തിൽ നിരന്തരം നല്ലോണം ഒഴിച്ച് ഉപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഈ നിമിഷത്തിൽ നല്ല കർമ്മം ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. जीवन में समस्याएं तो आएंगी, आंसू बहाते रहेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। समस्याओं पर विजय पाने का उपाय ढूंढकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। प्रैक्टिकल तो होगा कि हम प्रयत्न करें। इच्छानुसार फल न मिले तो सोचे हरि इच्छा या पूर्व कर्मों का फल है, या सावधान रहने की चेतावनी है, या प्रारब्ध का क्षय हो रहा है। इस प्रकार चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। समझो हमारे हाथ में चोट लग जाए तो दर्द से रो पड़ेंगे,
लेकिन रोते ही रहेंगे तो घाव भरेगा नहीं। उसके लिए दवा लगानी होगी। रोते रहने से घाव भरेगा नहीं, सेप्टिक होने से मृत्यु हो सकती है। समय से इंजेक्शन न लगा तो वो बीती हुई बातों के बारे में सोच सोच कर रोते रहते हैं। प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल होना मानो प्रयत्न करना, कहीं स्वीकारना तो कहीं प्रयत्न पूर्वक पाना ही जीवन है। जैसे डायबिटीज को पूरी तरह से नहीं मिटा सकते, डॉक्टर की दवा को सही वक्त पर लेकर, व्यायाम करके और खाने पीने में अनुशासन रखकर रोग को काफी हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। डॉक्टर के निर्देश को माने बिना सिर्फ रोते रहने से क्या होगा? लोग बिना कुछ किए ही सब कुछ पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की घड़ी खराब हो गई और उसने उसे ठीक करने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद भी ठीक नहीं हुई। अरे घड़ी, तू ठीक क्यों नहीं होती? घड़ी ने कहा, मेरा मन नहीं है। आदमी घड़ी के जवाब से चकित हो गया। ऐसा क्यों? जब आदमी ने पूछा तो घड़ी बोली, मैं ठीक हो गई तो इतने दुख जो झेलने पड़ेंगे। आदमी ने पूछा, कौन से दुख? मुझे 1 मिनट में 60 बार टिक टिक करना पड़ता है। सोचो जरा, 1 घंटे में कितनी बार? घड़ी ने कहा। आदमी ने कहा, 3600 बार। घड़ी बोली, हाँ तो दिन भर में हजारों बार टिक टिक तो करते रहना है ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। आदमी बोला, क्या बात करती हो? 1 सेकंड में 1 ही बार तो टिक करना है तुम्हें, और बस अगले सेकंड फिर वही तो करना है। तो 1 ही बार तो टिक टिकाना है, बाकी तो दोहराना ही है। 1 सेकंड में 1 ही बार टिक का मन बना लो बस। ये सुनकर घड़ी खुश होकर टिक टिक करने लगी फिर से। हमारे हाथ में बस यही एक पल है। अपने कर्तव्य कर्मों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमसे जो बन पड़े उतना करने का प्रयत्न करें। वर्तमान ही हमारे हाथ में है, अम्मा कहती हैं। बीता कल आज नहीं बनेगा और आने वाला कल भी आज नहीं बनेगा। यही क्षण हमारे पास है। अगली सांस भी हमारे हाथ में नहीं, बस यही एक पल है। जैसे खारे पानी का खारापन अच्छा पानी मिलाने से कम हो जाता है, वैसे ही अभी अच्छे कर्म करें तो निश्चय ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उस आत्मविश्वास को हमें अपने अंदर जगाना है। आत्मविश्वास एक बूस्टर रॉकेट जैसा है, आगे बढ़ने के लिए डीजल समान है। अम्मा को गणपति विवाह की याद आती है। मनुष्यों को मारकर खाने वाला एक राक्षस था। कोई ब्रह्मचारी ही उसे मार सके, उसे ये वर प्राप्त था। तप करके उसने वर पाया था। वस्तुतः गणेश के जन्म का हेतु यही था। एक दिन गणपति अपने पिता शिवजी के साथ किसी विवाह में गए। गणपति शिवजी से पूछने लगे, पिताजी मेरा विवाह कब होगा? शिवजी ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा विवाह कल है। आहा, कल मेरा विवाह है, कल मेरा विवाह है। गणपति खुशी से झूम उठे। अगले दिन गणपति ने शिवजी से पूछा, पिताजी आज मेरा विवाह है ना? भगवान शिव एक पल को मौन रहकर बोले, नहीं पुत्र, तुम्हारा विवाह तो कल है। ओह, मेरा विवाह कल है कहकर गणेश खुशी खुशी चले गए। अगले दिन फिर आकर पूछने लगे, आज मेरा विवाह है ना? शिवजी ने जवाब दिया, तुम्हें कहा ना कल है तुम्हारा विवाह। गणपति फिर लौट गए। तुम्हारा विवाह कल है, तुम्हारा विवाह कल है, ऐसा ही कहते रहे और इसीलिए गणपति नित्य युवा ब्रह्मचारी रहे। इस कहानी से एक शिक्षा मिली, कल पर छोड़ा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। हमारे पास सिर्फ अभी का क्षण है। भगवान ने उस पल के लिए उनको खुश कर दिया। चलो अभी के लिए तो ये खुश हुआ, ये भी एक पक्ष है। वर्तमान में रहो, दूसरी शिक्षा मिलती है। जिस काम को हम कल पर छोड़ेंगे वो कभी नहीं होगा। इसीलिए दादी नानी कहती थी कि कल पर छोड़ा हुआ काम कभी नहीं होता। इसीलिए जो करना है अभी इसी क्षण कर डालो। इस कथा के आधार पर वे ऐसा कहते थे। इससे और भी शिक्षा मिलती है। हम भी सुस्वप्न देख सकते हैं, साथ ही यौवन को बनाए रख सकते हैं। नित्य यौवन से तात्पर्य मन का आरोग्य, मन का स्वास्थ्य। किसी भी स्थिति में मनःशक्ति, साहस और आत्मविश्वास क्षीण ना हो, ऐसी अवस्था। हमारा मन स्वस्थ होगा तभी हम में उत्साह होगा। अक्सर हम
उपवास करते हैं किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। भले शरीर क्षीण हो जाए, लेकिन व्रत से मन ओजपूर्ण रहेगा। आज मेरा व्रत है, ये विचार हमें मन शक्ति प्रदान करता है। सबका कारण है रोज उपवास करें, ऐसा अभिप्राय नहीं है। अम्मा तो एग्जाम्पल दे रही हैं। नयन
हैदराबाद से पुणे की यात्रा में पूरा दिन लग जाता है। गर्मी और धूल यात्रा को और भी थकाऊ बना देते हैं। लेकिन सूर्यास्त के समय जब बसें खुले वीराने में पहुंचती हैं, तो किसी को धूल मिट्टी या तन बदन की थकान याद नहीं रहती, क्योंकि अम्मा को देखकर उनमें नवजीवन का संचार हो जाता है। ध्यान के बाद एक भक्त ने अम्मा से पूछा कि वे इस तीर्थ यात्रा का कैसे अधिकाधिक लाभ उठा सकते How हैं। can we best please Mother? अम्मा ने कहा, यात्रा में पहले तो हमें अपने मन में कोई पूर्व धारणा लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि जो मिले स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी तुम्हारे साथ ज्यादा भक्त रहने को आते हैं, हो सकता है उनके पास सोने की जगह न हो, शायद इसीलिए उन्हें तुम्हारे पास भेजा गया हो। हमें उनके प्रति करुणा के भाव सहित मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरे, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो और अपने समय का सदुपयोग करो। तीसरे, ध्यान, सेवा और दूसरों की सहायता के लिए समय निकालो। रोजाना चिंतन करें कि हम कितने स्वार्थी रहें और कितने निस्वार्थ रहें। दूसरों पर क्रोधित हुए क्या? यूं चिंतन मनन करते करते हम भीतर के साम्राज्य को ढूंढ निकालेंगे। शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति को देखकर गुरु को खुशी होती है। शिष्य को राग द्वेष के पार जाना होता है और इसके लिए केवल अपना पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं होता। गुरु भक्ति के चलते शिष्य गुरु के वचनों का पालन करने लगता है। गुरु जो भी करता है शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही करता है। प्रसाद के बाद जब कार और ट्रक हाईवे पर चले तो अम्मा ने भजनों का समा बांध दिया और सब लोग सब कुछ भुलाकर ईश्वर में मग्न हो गए। भीड़ को देखकर उत्सुकता व शायद स्थानीय लोगों को भी अम्मा ने दर्शन दिया। दिन भर की यात्रा के बाद अम्मा आधी रात को जब पुणे आश्रम में पहुंची तो आश्रम को प्रतीक्षा कर रहे भक्तों से ठसाठस भरे पाया। चूंकि कार्यक्रम अगले दिन था, अतः अम्मा शाम को थोड़ा समय भक्तों के संग बिताने आ गई। अम्मा ने बैठकर ध्यान किया, प्रसाद दिया और सबके साथ हंसी मजाक करके उन्हें हल्का फुल्का बना दिया।
अम्मा अपने बच्चों के साथ समय बिताने से कभी नहीं ऊबती और उनके बच्चे भी अम्मा के सानिध्य को पाकर नित नवीनता का अनुभव करते हैं। प्रेम का ये चक्र निरंतर प्रवाह में है।